घरानों के लिए। गॉड ब्लेस यू। वेलकम पास्टर लियाकत। खुदावन आपको बरकत दे कसरत से, और खुदा आपके और सबके हमारे साथ हो। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू सिस्टर जी, इस खूबसूरत निजामत के लिए खुदावंद आपको ढेर बरकत से नवाजे और आप खुदावंद में खुश और मसरूर रहें। इसे पेश करके हम कलाम खुदा को खोले। माजरत चाहता हूं कि मौसमी असरात की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, गला खराब है और बार बार खांसी हो रही है। तो अगर कहीं पर कोई खलल हो तो पेशगी माजरत। ठीक है जी, मेरी आवाज सही पहुंच रही है आप सब तक? जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी। अब एक गुजारिश है, गो कि हम तादाद में बहुत ही कम है और मेरी ख्वाहिश थी कि आज ज्यादा लोग होते ताकि आज जो बात हम सीखने को है वो नहायत ही अहम है और हमारी जिंदगियों से, हमारे खानदानों से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। जैसे कहते हैं ना, चोली दामन का साथ है। तो हमें सीखना जरूर है इन बातों को और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्श दिया। अभी कुछ देर पहले मैं दोपहर को न्यूज सुन रहा था और शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हो, पास्टर जॉन, पास्टर नथानियल को तो इल्म है इस बात का कि स्पेन में, जिस इलाके में हम रहते हैं, वलेंसिया में बड़ी तबाही हुई है तूफानी बारिशों की वजह से। और कल तक 62 लोगों का बताया जा रहा था और आज मोर देन 150 लोगों की जो लाशें हैं वो मिली हैं, जो मर गए। और अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं और जैसे ढेर लगा हुआ है गाड़ियों, इस तरह हुई हैं। और गाड़ियों के अंदर में से जो ड्राइवर्स हैं उनकी लाशें मिल रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो ये तादाद बढ़ भी सकती है और मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करता हूँ। जितना भी खुदावंद का मैं शुक्र करूं वो कम है, क्योंकि खुदावंद ने इस तूफान से, इस आफत से हमें महफूज रखा। हम उन सब के खानदानों के लिए दुआ गो कि खुदावंद सबको तसल्ली दे जिनके अजीज उनसे बिछड़ गए, और हम जो बच गए, जिन्हें खुदावंद ने बचाया, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पर मैं अपनी बेटी के लिए जो उस तूफान में फंस गई थी और 2 दिन बाद वो घर पहुंची। और पर सबको पता है कि वो जिस जगह पर हमारा कारोबार था, दुकान थी, और वो सब कुछ उस तूफान में मलिया मेट हो गया, लेकिन खुदावंद ने मेरी बेटी को बचाया और इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज 31 अक्टूबर है, इस माह की आखिरी तारीख। और आज के दिन खास तौर पर वो लोग जो यूरोप में रहते हैं वो जरूर जानते होंगे कि आज एक बड़ा खास और अहम त्योहार है जो मनाया जाता है। ठीक है, और आज हम इसी ताल्लुक से बात करेंगे। इससे पेशतर के हम खुदा के कलाम को खोले, आए इस बात की तरफ जाएं। आए हम आज की जो पहली तलावत है ना उसको खोले, और मैं चाहूंगा कि हम जो 3-4 लोग हैं हम सब मिलकर इस बातों को सीखें और सब दूर दूर न जाए, करीब ही बैठे, ताकि जब कोई बात पूछी जाए या कही जाए या हवाला पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप जल्द इस हवाला को पढ़ें ताकि हम सीख सकें। सो नए अहदनामा में से मुकद्दस पारलूस रसूल की मार्फत लिखा गया खत करंथस के नाम, जो पहला खत लिखा गया, और उसका 11वें बाब की पहली आयत की हम तलावत करेंगे। जी, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है।
पहला करंथियो उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। जी ब्रदर यास, आप अगर पढ़ना चाहें तो जरूर इस हवाला को पढ़िए। इसका मतलब ये है, मुझे महसूस हो रहा है कि हम दूर चले गए। वैसे आप मजबूत नहीं है। अच्छा चले मैं पढ़ता हूँ। नहीं नहीं अच्छा पास्टर जी, जी, मैं मैं असल में डिनर कर रहा था इस वक्त जी। अच्छा 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 सॉरी। चले मैं Sorry. पढ़ता हूँ। ओके जी, पहला करंथी उसका 11वां बाब। पहली आयत। तुम मेरी मानद बनो जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। 11वां पसब 11वें बाब की दूसरी हाँ जी, दूसरी आयत। हाँ जी, ठीक है, मैं पढ़िए दूसरी आयत। तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। आमीन। आमीन। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। अब यहाँ पर जो बात मुकद्दस पालूस कह रहा है, वो उसका माखज तो कुछ और है, वो कहीं किसी और ताल्लुक से बात करना चाह रहा है, लेकिन जो उसका मफहूम है ना, आज हम उस पर बात करेंगे। उसका आगे आप देखेंगे कि वो जो बात मुकद्दस पालूस रसूल कह रहा है, वो किसी और टॉपिक्स के बारे में बात कह रहा है, लेकिन हम इसकी बात को किसी और तौर पर सीखना चाहेंगे, और वो है कि मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी और तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। अब ये जो वर्ड है ना रवायतें, क्या समझते हैं हम कि रवायत का क्या मतलब है? कोई बता सकता है कि रवायत को हम किस तौर पर लेते हैं? रस्म रिवाज को पास्टर जी, जो शुरू से अबाउजाद से चलती आती हैं, तो उसको हाँ जी, बिल्कुल सही है कि रस्म और रिवाज, रवायात जो है ना, इनका ताल्लुक जरूर है आपस में, लेकिन रस्में अलग होती हैं और रवायतें अलग होती हैं। रस्म वो होती है जो किसी बात से उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है, लेकिन रवायतें वो होती हैं जो हम सीना बसीना, हमारे जिस तरह भाई याद देखा ना कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताई बातें, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है कि वो उनका पीछे उनका माखज क्या है, वो किस तरह से, लेकिन क्योंकि हमारे अबाओ जदाद उन बातों को पहले उन रवाजों को करते आ रहे थे, अब वो मुंतकिल हुए। इसको ये कह सकता है रवायत वो है जो सीना बसीना बुजुर्गों से चली हुई आती हो और नस्ल दर नस्ल आगे वो बात पहुंच जाती हो। और बाज़ लोग उनकी तहकीक नहीं करते कि जो काम, जो रवायत जो हमारे बुजुर्गों ने हमें कही, उसकी सच्चाई किस हद तक है, आया कि वो उस रस्म के मुताबिक है जो खुदा ताला की तरफ से बताई गई है वही है, या हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर आगे चल रहे हैं। आए हम अगर 12वें बाब की का जब मुताला करते हैं ना, 11वें बाबी की 23वीं आयत का, तो यहाँ पर मुकद्दस पौलुस कहता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। अब ये बात जो पिछले आयत में अबाब के शुरू में वो कह रहे हैं ना कि रवायतें और तुम उनको मान रहे हो, अब वो ये कहता है कि ये रवायत जो थी ना, जो बातें थी, ये मुझे खुदावंद से पहुंची, यानी अब उन रवायतों की सच्चाई है, यानी जो कुछ मैंने तुमसे बयान किया था कि तुमने ये काम करने हैं, वो कोई आम रस्म और रवाज नहीं थे, बल्कि ये वो बातें हैं जो मुझे खुदा बाप की तरफ से पहुंची और मैंने तुम तक पहुंचा दी। ठीक है ना? अब तुम अच्छा करते हो कि उनको मानते हो। अब जो आज जिस बात पर
हम बात करेंगे वो भी आज रवायत के ताल्लुक ही से है। और अगर हम मरकस और उसके 7वें बाब का मुताला करें, जी भाई साहब आप पढ़ने में रहनुमाई करेंगे? मरकस जी जी और उसका 7वां बाब या कोई भी और जिसने निकाला हो वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, और उसकी 7वीं और 8वीं आयत जरूर पढ़ें। जी पास्टर जी, मैं पढ़ता हूँ। मरकज की अंजील उसका 7वां बाब 7 और 8। ये बेफायदा मेरी प्रस्तुश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रिवायत को कायम रखते हैं। आमीन। आमीन। अब जो बात मुकद्दस पालूस कह रहा है ना कि जो बातें मुझे खुदावंद से पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी, और कहता है कि ये वो रवायतें हैं जो तुम उन पर अमल करते हो और अच्छा करते हो। अब मसीह यीशु जब उसी कौम से मुखातिब है और वो कहता है, और ये बात मसीह यीशु दोहरा रहा है, ये बात मुकद्दस यशाया नबी की मार्फत लिखी गई है, उसी की ये पेशन गोई है कि आइंदा आने वाले अय्याम में क्या होगा। और ये वही है जो कुछ आज हो रहा है कि इंसानी अहकामात की परस्तिश करते हैं खुदावंद की परस्तिश का नाम लेकर। इसीलिए वो कहता है कि ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, बल्कि परस्तिश करते हैं लेकर खुदा का नाम, लेकिन दर हकीकत वो परस्तिश कर रहे होते हैं इंसानों की। इंसानों जो अहकामात उनको जो कहता है कि तुमने खुदा के अहकामात को रद्द करके इंसानी अहकामात और उनकी रवायतों पर चल रहे हो। और आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि यूरोप में जो लोग रहते हो जानते होंगे कि आज शब को जो लोग यहाँ पर दिन मना रहे हैं जिसको हम उर्फिया में हैलोवीन डे भी कहते हैं, पूरी दुनिया में अब तो इसका रवाज चला आ रहा है कि पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जा रहा है जिसे हम हैलोवीन कहते हैं। और अगर इसका ओरिजिन देखें तो ये आयरलैंड से इसका ताल्लुक है, और ये अक्टूबर की आखिरी शब को मनाया जाता है। और ये शुरू भी आयरलैंड में हुआ था, और ये एक कबीला था काल्टिक, ये वो लोग मनाया करते थे, वो लोग मसीही नहीं थे। और उनका ये मानना था कि अक्टूबर की जो रात होती है ना, आखिरी शब होती है, और और नवंबर का जो पहला दिन होता है, इसमें जो रूहें हैं वो जमीन पर आती हैं, इस दुनिया में आती हैं, और वो दुनिया में लोगों पर अटैक्स भी करती हैं, उनसे मिलती जुलती भी हैं। और सदियों पहले से शुरू किया गया ये जो खेल था ना, ये आज मसीही रवायतों में शामिल हो गया है, और ये नहायत ही दुख की बात है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहुत सारी ऐसी बातें मसीहत में आ गई हैं जो गैर अक़वाम जिसको महसूस करते हुए, जिस हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, अब वहां पर लोगों के ज़हन में एक चीज जो बैठ गई है ना कि जी क्रिश्चियनों के अंदर, मसीहियों के अंदर जो क्रिसमस जब मनाया जाता है तो ये शराब नोशी करते हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं। हालांकि इस तरह बिल्कुल नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ नाम नेहाद मसीहियों ने बहुत सारे ऐसे काम शुरू कर रखे हैं जिसकी बिना पर वो ये बातें सब माखज कर लेते हैं, अक्स कर लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही आम जिंदगी में भी होता होगा। और यही काम जो नॉन जो लोग थे वो नॉन मसीही थे, वो ये त्योहार अपने लिए मनाया करते थे, वो मनाया करते थे इस दिनों को। और उन्होंने शुरू भी इसलिए ना, उनका ये ईमान था, ये तर्ज अमल था उनका कि जो रूहें आती हैं वो हम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, और हमें उनसे अपने आप को किस तौर तरह से बचाना है। अब वो फिर इस तरह का रूप ढाल लिया करते थे, उस तरह के लिबास पहन लिया करते थे जिस तरह जिसको आजकल हम शैतानी लिबास भी कहते हैं, रूहों का अक्स कर लेते थे। अपने चेहरे पर लंबे लंबे दांत लगा लिए, खून लगा लिया, और लिबास
रूहों की तरह रूप धार कर वो फिरते थे, ताकि जब वो रूहें आए तो वो हमें अपना समझकर हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। ये मेरे जो पैगनिज्म का एक तर्ज अमल था। 741 ईस्वी में ये होता रहा। ये गैर मसीहियों का एक त्योहार था, और फिर इसका आगाज जब इसको ये कैल्टेक्स जो कौम थी वो मनाया करती थी। फिर इसको हालोइन, जो मुकद्दसीन, हालोस का मतलब होता है जिसको पाकीज़ा समझे, मुकद्दसीन कहा जाता था। ऑल सेंट्स डे के तौर पर इसको मनाया जाता, क्योंकि जब मनादी शुरू की गई इन खित्तों में तो फिर इसको हालो ईव्स के नाम से मनाया जाने लगा। इसको मुकद्दसीन का दिन करार दे दिया गया कि हम इस दिन मुकद्दसों की ईद मनाते हैं। और आप देखें कि हालोवीन के दूसरे दिन ही फिर वो इस ईद को मनाते हैं, जिसे हम ऑल सेंट्स फेस्टिवल भी कहते हैं, जिसे हम मुर्दों की ईद भी कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में इसके ताल्लुक से बहुत सारी जगहों पर लिखा गया है कि बनीनो इंसान जो जिंदा है उसको क्या करना है। और ये मुकद्दसों की ईद जो है ना, इसको इस नाम को दे दिया गया। फिर इसको मसीहियों ने जब उस इलाके में मसीही तालीम को प्रमोट करना शुरू किया, तो फिर कहते ना कि अब कुछ उनकी चीजें ले ली, कुछ अपनी चीजें आपस में गुंड मिंड करके, जिस तरह शमैन एक रवायत अमल था कि वो इन चीजों को लेकर उन्होंने इसको मुकद्दसीन की ईद कहना शुरू कर दिया। और फिर जब मुकद्दसीन की ईद कहा गया तो फिर ये इसका जो रवाज है ना, ये मसीहियों में भी आता चला गया। और आज पूरी दुनिया में मसीही लोग भी जो अपने आप को मसीही कहते हैं वो भी इस ईद को मनाते हैं, जिसे हम मुर्दों की ईद भी कहते हैं। और क्योंकि ये उन लोगों ने जो ये रूप धार कर फिरते थे, वो ये समझते थे कि हम उन रूहों को धोखा दे रहे। और अक्सर आपने देखा होगा, और जो पाकिस्तान में रहते हैं शायद उन्होंने तो नहीं, लेकिन जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि इन दिनों में लोग जो रूहों का रूप धार कर गलियों कूचों में फिरते हैं ना, उन्होंने हाथ में, और दुकानों में अक्सर आपने देखा होगा, आजकल दुकानों पर एक बड़ा सा कद्दू होता है, उसके अंदर लालटेन बने, उसकी शक्ल भी रूह की तरह की बनाई गई होती है। और उस कद्दू के अंदर जो लालटेन होती है ना, उसका भी एक माखज है, जिससे इसको जैको लालटीन कहते हैं। जैक एक शख्स था जो कहता था कि मैंने इब्लीस को धोखा दे दिया और मेरा उसके साथ कमिटमेंट हो गया है कि मैं जो है मरने के बाद मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। तो फिर कहते हैं कि उस इब्लीस ने उसको एक शलजम दिया और कुछ कोयले भी दिए, क्योंकि शलजम के अंदर उसने डालकर उसको कोयले डालकर आग जलाई और वो रोशनी फैली। और वो रोशनी इसलिए थी ताकि जब वो रूह बाहर निकले तारीकी में तो उसको खौफ महसूस हो। अब सोचने की बात है कि रूहें तो दूसरों को खौफ पहुंचाती हैं, उसको किस चीज का खौफ है? क्योंकि जैक जो था वो बेसिकली रूहानी आदमी नहीं था, खुदा के करीब नहीं था, इसलिए ना वो इधर का ना वो इधर का। लेकिन उसकी जो ये रवायतें थी, इसको अगर आप चाहें तो इसकी पूरी तारीख इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन में आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके वॉल्यूम 11 में, जिस से मैंने ये स्टडीज को देखी, इसकी जब मैं इसकी तारीख को देख रहा था तो ये। और आज वही पंपकिन जिसको हम कद्दू कहते हैं, वो इब्लीस का रूप धार कर लोग उसको लेकर घरों में और दुकानों पे, तो आज के दिनों में चॉकलेट्स की सूरत में भी उसको बेचा जा रहा है, बिजनेस के तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम मसीही उन रूहों को मुकद्दसीन समझकर उनकी ईद मना रहे हैं। और उनका जो सैमहेन जो एक कबील के लोग थे, जो एक रस्म थी, इसका उनका ये तर्ज अमल था, वो ये समझते हैं कि मुर्दे जो है ना वो वापस आते हैं, उनकी रूहें वापस आती हैं और हम उन रूहों की ज़ियाफत करते हैं। और इसीलिए आज इन गलियों कूचों में जब यूरोप में देखते हैं ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी टोकरियां लेकर, वो कद्दू लेकर दुकानों में जाते हैं और घरों में जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि जब हम किसी के घर में जा रहे हैं तो हम उसके लिए दुआएं खैर लेकर जा रहे हैं। और फिर वो लोग उन बच्चों को या उन जो भी उस
उसमें होते हैं, ग्रुप उसमें होते हैं, वो उनको खाने के लिए कुछ चीजें देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, और ये एक उनकी रवायत है, तर्ज अमल है कि हम मुर्दों के लिए, अपने अजीजों के लिए ये खाना दे रहे हैं, ये उनके लिए ये चीजें हम मुहैया कर रहे हैं। तो मेरे ये उसको मुर्दों के साथ रफाकत का एक तर्ज अमल के तौर पर इस हैलोवीन डे को मनाया जाता है। लेकिन मेरे जीजो, अगर अहबार 19वें बाब का आप मुताला करें तो वहां पर साफ साफ तौर पर लिखा है, क्योंकि जब अरवाह की बात करते हैं तो अरवाह के साथ शगुन जुड़े होते हैं, जादू टोने की बातें जुड़ी होती हैं। तो खुदा ने साफ तौर पर मना किया गया है कि तुमने ये काम नहीं करने हैं। और जब ये काम इंसान करता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा की पाकीज़गी से, उसकी रफाकत से दूर हो जाता है। इसीलिए खुदा ने इंसान को हर तरह की नापाकी से दूर रहने का हुक्म दिया है, क्योंकि खुदा के हुजूर अबलीस की कोई जगह नहीं है। और इसलिए अगर आप अयूब 7वें बाब का मुताला करें, उसकी 9वीं 10वीं आयत, तो जो पेगन का ख्याल है ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ है, क्योंकि वो मुर्दों की ज़ियाफत करते थे। वो समझते थे कि हमारे मुर्दे जो है ना, वो हमारी दी गई चीजों से इस्तेफाजा उठाते हैं। लेकिन अगर आप अयूब की किताब का मुताला करें, उसके 7वें बाब में, तो वहां पर साफ साफ तौर पर लिखा है कि मुर्दे जो है ना, जो कब्र में उतार दिए जाते हैं, वो लौट कर वापस नहीं आते। और अगर आप ज़बूर 30 का अगर हम मुताला करें तो वह क्या कि क्या खाक तेरी सिताइश करेगी, क्या वो तेरी सच्चाई बयान करेगी। यहाँ पर साफ तौर पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मुर्दे जो है ना, वो खुदा की सिताइश नहीं। कि ज़बूर 115 और उसकी 17वीं आयत में साफ साफ लिखा है कि मुर्दे खुदावंद की सिताइश नहीं करते, और ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, आज जिन रवायतों को आज के मसीहियों ने अपना लिया है, हमें उनको तर्क करना बहुत जरूरी है, ताकि हम खुदा की हजूरी से दूर ना हो जाएं। यानी हैलोवीन जो है ना, ये लबादा ओढ़कर पेगनिज्म का मसीहत में आ गया। इस तरह की और बहुत सारी मुख्तलिफ अलग अलग टॉपिक्स हैं, जो अगर आप मुताला कर रहे हैं ना अपनी मसीहत का और इन रवायतों का, जो बात मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है, और जो बात मसीह यीशु ने खुद अपनी जुबान मुबारक से कही कि तुम इंसानी, जो यशायाह नबी की पेशन गोई को उन्होंने दोहराया कि तुम रवायतों पर अमल कर रहे हो, इसलिए क्योंकि तुमने खुदा के अहकामात को तर्क कर दिया है। तो ये जो रवायत, जो तर्ज अमल हमें पेगनिज्म से आया था, जिसको आज हम हैलोवीन डेज के नाम के, और हैलोवीन डे को हमने दी ऑल सेंट्स फेस्टिवल के नाम से, यानी मुकद्दसीन की ईद, उनको मुकद्दस, तो मुर्दे खुदा की तारीफ नहीं करते, क्योंकि खुदा रूह है और रूह जिसका है उसी के पास वापस लौट जाता है, क्योंकि खाक खाक से मिल जाती है। तो मेरे हमारे जो बात मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि रवायतें जो इंसानी है, हमें उनको तर्क करना है। और वो बात जो मुकद्दस पौलुस कहता है कि वो रवायतें जो मैंने तुम्हें दी है, वो क्या है, जो बात खुदावंद की तरफ से मुझे पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। तो मेरे हमें उन रवायतों पर, उन बातों पर अमल करना है जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, और उसके लिए हमें खुदावंद की कुर्बत में आना जरूरी है। और इन बातों को जानने के लिए जरूर है कि हम खुदावंद के कलाम का मुताला करें कि इंसान की तख्लीक किस तौर पर हुई, और इस तख्लीक का मकसद क्या था। जब खुदा ने इंसान को बनाया और फिर जब उनकी तादाद भी आगे बढ़ती, तो खुदावन ने क्या कहा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत करूं। और यूहन्ना में लिखा है ना कि खुदा रूह है, और वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई के साथ करें। लेकिन हमने इंसानी रवायात को ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया, और आज अगले दिन आप देखेंगे कि बहुत सारे मसीही लोग कब्रिस्तानों में जाते हैं, फूल वहां चढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोग, तो मैंने ये देखा था जब मैं अपने मुल्क में था, तो देखे दिया करते थे कि हम उसकी याद में ये कर रहे हैं। तो मेरे जीजो, खुदा के कलाम में लिखा है
कि मुर्दे खुदा की सिताइश नहीं करते। और अय्यूब फरमाता है कि जो कब्र में उतार दिया गया वो फिर लौटने का नहीं है, क्योंकि उसका घर भी उसे नहीं पहचानेगा। तो मेरे जो आज वक्त है कि हम मुकद्दस पौलुस रसूल की बात को सुने। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में मौजूद थे, उन्होंने खुद कहा कि तुम्हें क्या करना है, इंसानी तालीमात को तर्क करना है, क्योंकि जो बात खुदावंद के तरफ से पहुंची है, जो खुदावंद के कलाम में हमें सिखाई गई है, हमें उस बातों पर अमल करना है। और आज वक्त है, क्योंकि हर इंसान हिकमत और दानिश रखता है, पढ़ा लिखा है, खुदा के कलाम को पढ़ सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें ना कि हमें उस वक्त जब बलूगत के दौर में होता है, मतलब बचपन के दौर में होता है, तो उनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता, इसीलिए वो सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब आप स्कूल में जाते हैं ना, वो पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल। अगर बच्चे को नहीं पता ना कि एप्पल क्या होता है, तो टीचर क्या करता है, एप्पल का तस्वीर बनाकर उसको दिखाता है, या सचमुच का एप्पल उसके सामने रखेगा, ये एप्पल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि ये एप्पल है, एप्पल का मतलब क्या है, तो फिर मेरे जो हमें उन तस्वीरों की जरूरत नहीं है, हमें हमारे जहनों में उसका अक्स बैठा होता है। और यही हमारी रवायतें हमें सिखा रही हैं कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक किस तरह की जिंदगी गुजारनी है, और हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम इंसानी तालीमात की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि जो कुछ मैंने जैसे पहले बताया कि 737 से 741वीं ईस्वी में जो कन्वर्जन हुई, जो पैगनिज्म से जो रवायतें कन्वर्ट होकर मसीहियत की तरफ आई, और आज उनको एक मसीही त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये बातें बहुत ही तकलीफ दे हैं और खुदा से दूरी का सबब बनती हैं। तो मेरे जो वक्त है कि हम अपने आप को पहचाने कि हम खुदा की शबीह पर हैं, हमारा अबलीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस त्यौहार का, हालोवीन का जो अक्स किया गया है ना, ये अबलीस की अरवाह से इसको जोड़ा जाता है। इसका तर्ज अमल जो था ना, वो मुर्दों की जियाफत के लिए था। और खुदा की निगाह में खुदा ने जो हमें सिखाया, कहता है कि मुर्दे तो है, वो खाक है, खाक में मिल जाएंगे। फिर ये खुदावंद ही है जो मसीह में मरते हैं ना, वो खुदावंद उन्हीं को अपने पास बुलाएगा। और हमें खुदावंद के साथ अपनी रफाकत को मजबूत करना है, मुर्दों के साथ नहीं। खुदावंद मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम खुदा की सिखाई हुई बातों पर चले, ना कि इंसानी अहकामात को माने। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।